जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती संबंधित एक बहुत ही बड़ी अपडेट और एक खुशखबरी है ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। तो आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और ऐसी खबर लेकर कि जिस खबर की आप लोग बेहद बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उस खबर के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं। आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जाती है। तो आपसे सिर्फ यही एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें। और जो भी अभ्यर्थी मेरे चैनल पर नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पुरानी भर्तियों का मैं जिक्र करने वाला हूं, और ख़ासकर उन भर्तियों का कि जिन भर्तियों के अभ्यर्थियों ने काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया और उन्हीं के चलते मैं आज इस लेवल पर पहुंच चुका हूं। तो आप उन सभी अभ्यर्थियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए मैं संघर्ष भी कर रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे 2009 की वैकेंसी हो या फिर 2013, 15, 18 या 21 में होने वाली जितनी भी वैकेंसियां थी, इन सभी की मैंने जानकारी जिस समय जो जानकारी मुझे प्राप्त हो सकी थी, मैंने आप तक पहुंचाई थी। फ़िलहाल आपसे जो भी भर्ती के अभ्यर्थी हैं, जितने भी अभ्यर्थी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो नई वैकेंसी के ही अभ्यर्थी क्यों ना हो, क्योंकि इसमें मैं सारी ही भर्तियों का जिक्र करूंगा और कहीं ना कहीं से जितनी जानकारियां हैं वो मैं सारी आपके सामने आज रखने वाला हूं। तो आप लोग जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिस भी भर्ती के अभ्यर्थी रहे हैं, तो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस भर्ती की जानकारी लेना चाहते थे। फ़िलहाल तो आज जो मैं लेकर आया हूँ, इसमें मैं 4-5 पॉइंट पहले लिख रखा हूँ कि इस भर्ती के लिए सबसे बड़ी खबर क्या है, आज के लिए कि वो कौन सी भर्ती है जिसके लिए बेहद ज़्यादा खुशखबरी का माहौल है, और कितने अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका, और उससे कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको मौका मिल सकता है। और ये बड़ी बात है कि अब इस चीज़ से कई चीज़ें बदलाव देखने को मिलेंगी और ज्वाइनिंग का रास्ता हो जाएगा बिल्कुल भी साफ़, और नई भर्ती में भी अब थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही कनेक्ट होगी, लेकिन ज़रूर इसमें थोड़ा बहुत अब बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यह दोस्तों कि आयु सीमा में काफ़ी ज़्यादा छूट मिलने की उम्मीद है। 18 से 25 लगभग आयु सीमा हो जाएगी। जो भी अभ्यर्थी आयु सीमा को लेकर परेशान हो रहे थे, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। उनकी आयु सीमा को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मामला चल रहा है। तो आपको मिलने वाली है इस चैनल पर ही सही और सटीक खबर। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार अपील और दरख्वास्त करता रहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी वैकेंसी पॉइंट चैनल पर। तो आइए बात करेंगे। देखिए दोस्तों, 2009 की वैकेंसी थी, कोर्ट का ऑर्डर हुआ, उसके बाद अभ्यर्थियों ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया, तो उनके कुछ पक्ष में हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो न्याय मिल के रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर रही बात 2013 वालों की, तो जो भी अभ्यर्थी मेडिकल क्वालिफाइड थे, मैंने भर्ती बोर्ड से जानकारी लेने की कोशिश की। उसके बाद मैं कई बार भर्ती बोर्ड गया भी था, तो वहाँ से जो भी जानकारियाँ प्राप्त हुई उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताना चाहूँ तो एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो वहाँ पर जो भी भर्तियों का ब्यौरा रहता था, वहाँ पर उनके लिए कांस्टेबल या दीवान जी निर्धारित कर दिए जाते थे, जिससे कि उनके पास वो सारा ब्यौरा मिल जाता था। तो एक दीवान जी थे जिनके पास 2013 का सारा ब्यौरा या सारी जानकारी रहती थी। तो हम लोगों ने उनसे मुलाकात करी, उसके बाद हमने उनसे बातें रखी अपनी कि सर ऐसी बात है, तो आप बताएं कि आखिर इसमें क्या हो सकता है या फिर क्या होगा, या इसका कोई अपडेट आएगी भी या नहीं। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि देखिए भाई, जो भी अभ्यर्थी हैं लगभग 8-9 हज़ार जिनका मेडिकल हुआ था, उसके बाद उन्हें किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो इस अकॉर्डिंग से अगर देखा जाए तो फिर उनका अगर कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी वो नहीं है, तो जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड थे उनको मैसेज गया और वो ट्रेनिंग पे चले गए। लेकिन जो क्वालिफाइड नहीं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई अपडेट नहीं दी गई थी। तो उनका ये साफ साफ कहना था, जो मैं साफ लफ्ज़ों में आप तक पहुँचा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। थर्ड चीज़ ये थी 2015 वाली भर्ती, जिसमें लगभग 3000 पोस्ट खाली थी। अभ्यर्थियों ने बड़े संघर्ष किए, बड़े प्रदर्शन किए, धरना प्रदर्शन लखनऊ में कई बार बड़े पैमाने पर देखा गया था। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें कि इसमें क्या हो सकता है या फिर क्या हो रहा था, तो इस संबंधित मैं आपको बता दूं कि 2015 वाली वैकेंसी का लेकर कई बार तो ये चीज़ें सामने आई कि जो सीटें थी वो कैरी फारवर्ड कर दी गई, क्योंकि कैरी फारवर्ड नियमावली जब से लागू हुई थी तब से अभ्यर्थियों को और ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही थी। तो जब कैरी फारवर्ड पोस्ट कर दी गई थी, तो इसका मतलब ये कि अब वो जो खाली सीटें थी वो खाली सीटें नहीं बची। फिर उसके बाद बात आती है 2018 वाली। तो 2018 में 2 वैकेंसी आई थी, एक 49,568 और एक 41,520। 2 बड़ी वैकेंसियाँ देखने को मिली थी, जिसमें से एक वैकेंसी तो क्लियर कर दी गई थी जो 49,568 थी, लेकिन 41,520 वाली भर्ती लटका दी गई थी। और 41,520 वाली भर्ती जो लटकाई गई थी, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी ज्वाइनिंग नहीं कर पाए हैं। तो उन अभ्यर्थियों की परेशानी मैं समझ सकता हूं, जो भी उनकी परेशानी है, क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी है जो कि हर चीज़ क्वालिफाई करने के बाद भी अगर नियुक्ति नहीं पाता है, तो ये बड़ी ही उसके लिए विडंबना और बड़ी वैसी खबर और बड़ी वैसी बात है कि हर चीज़ क्वालिफाई करने के बाद भी, यानी कि जिसने
रिटन क्वालिफाई कर लिया हो, जिसने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया हो, जिसने हर तरह के टेस्ट को क्वालिफाई किया हो और उसके बाद वो नियुक्ति से वंचित रह गया हो, तो उसके दर्द को मैं समझ सकता हूँ और मैं लगातार उसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। और वीडियो के माध्यम से मैं ये बातें आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे कि आप अपडेटेड रहें, आपको आपकी भर्ती में होने वाली हर तरह की छोटी मोटी जो भी खबर है वो सारी आप तक पहुंचती रहे। तो फ़िलहाल मैं उन सभी अभ्यर्थियों से जिनका मैंने ज़िक्र किया, उन सभी अभ्यर्थियों को मैं ये बात कहता हूं कि अपनी भर्ती का लेकर जो भी उनके संबंध में जो भी जानकारी प्राप्त होगी और जो भी मुझसे पॉसिबल हो पाएगा वो मैं करता रहूँगा। फ़िलहाल मैं आज जो खबर देने जा रहा हूँ ये खबर है यूपीएसआई 2021 के अभ्यर्थियों की। दोस्तों 2021 की भर्ती जो दरोगा भर्ती 9534 पदों पर हुई थी, इसमें आपको पता है कि बड़े पैमाने पर स्कैम शामिल मतलब देखने को मिला था, जिसके लिए अब बड़े ही आंदोलन चलाया गया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। लेकिन फ़िलहाल इसमें किसी प्रकार से भी ना कोर्ट से और ना ही बोर्ड से किसी प्रकार से राहत मिल पाई। लेकिन एक बात है जो अभ्यर्थियों को थोड़ा बहुत राहत दे रही है और वो ये है दोस्तों कि नई वैकेंसी में ऐड होने वाले पद। दोस्तों लगभग से लगभग 3000 पदों की गुंजाइश अभी हो रही थी, लेकिन फ़िलहाल आपको बताएं तो अभी कुछ दिन पहले ही ये पता चला कि लगभग 3500 पद होंगे। अब ये जो 3000 पद निर्धारित किए गए थे कहीं ना कहीं ये कैरी फॉरवर्डिंग से तो शामिल हुए थे, लेकिन 500 और पद जोड़ने की जो एक वो दिख रही थी, तो इससे भी पता चला कि 500 और जो पद जोड़े जा रहे हैं, यानी लगभग दरोगा की नई वैकेंसी जो होगी वो आपकी 3500 होने वाली है। तो जो दरोगा के 3500 पद होने वाले हैं, तो इन पदों से ये चीज़ तो निर्धारित हो गई कि जो खाली सीटें हुई हैं 2021 वाली वैकेंसी से, वही पद इसमें जोड़े जा रहे हैं। तो लगभग 3500 पदों पर ये नई वैकेंसी आने की उम्मीद है। मगर बात यह है कि ये जो नई भर्ती आने वाली है, अगर क्योंकि पहले ही इस चीज़ का अनाउंसमेंट हुआ था जब अभ्यर्थी कोर्ट से केस हार गए थे, तब ये बातें साफ साफ निर्धारित की गई थी कि जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जिनका कुछ मार्क्स रह गया है या कुछ नंबर से रह गए हैं, उनके लिए मेरिट कम करके दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी और जो भी स्कैम वाले अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जाए। तो कम से कम इतनी जो कोर्ट की मेहरबानी थी, कम से कम उस पर तो बोर्ड को काम करना चाहिए, क्योंकि उन अभ्यर्थियों ने भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है। और टीचर भर्ती हो चाहे जो भी भर्ती हो, आपने देखा है एग्जाम्पल हर भर्तियों में से मिला है। टीचर भर्ती में भी जो 1 मार्क से रह गए थे, क्योंकि 1 नंबर से रह जाना भी एक बहुत बड़ी बात है, तो ऐसे में उनको क्वालिफाइड माना गया था और उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई थी। इसी प्रकार से यूपीएसआई भर्ती में भी होना चाहिए। ये अपील है, ये दरख्वास्त है और ये अभ्यर्थियों की एक आवाज़ भी है। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और सहयोग करेंगे तो आपको मौका मिल सकता है। लगभग से लगभग 1000 पद ऐसे हैं जो कि आपके लिए मौका मिल सकता है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, दरोगा बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी जो 1 नंबर या कुछ मार्क्स से रह गया है उसके लिए बहुत बड़ा मौका है। तो इसलिए मैं आप सभी अभ्यर्थियों से अपील और दरख्वास्त करता हूं कि आप सभी अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग और सपोर्ट करें, ताकि इस आवाज़ को मैं उठा सकूँ। और जो नई भर्ती के पद जोड़े जा रहे हैं, लगभग 3500 पद बताए जा रहे हैं, उसमें से लगभग 1000 पद ऐसे हैं जो कि आपके कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि कोर्ट ने पहले ही आपको थोड़ा सा पुश कर दिया, यानी आपको थोड़ा सा सांत्वना दे रखी है, थोड़ा सा आपको हिंट कर रखा है कि आपको जो भी आपके पास खाली सीटें होंगी उसके लिए आपको सेकंड लिस्ट जारी करनी होगी, और यानी कि मेरिट कम करके आपको उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देनी होगी। तो इसके लिए आपके पास एक मतलब वो भी है आपके पास, मतलब कोर्ट की तरफ से। तो इसलिए अगर आप ज़रा सी भी आवाज़ उठाएंगे तो आपको पूरी तरह से इसमें मौका मिल सकता है। और ये बात है कि मैं आपकी आवाज़ उठाने के लिए आपके साथ शाना बसाना खड़ा हूँ, और जितनी भी मेरी जो भी हो सकेगा वो मैं आपके लिए करने के लिए खड़ा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार अपील और दरख्वास्त कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप जो भी अभ्यर्थी हैं जो यूपीएसआई सेकंड लिस्ट के लिए की मांग कर रहे थे, उन सभी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर जुड़ें, और जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं उन तक वो ये वीडियो पहुँचाई जाए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।